बच्चों, आज हम लोग त्रिकोणमिति में प्रश्नावली 8.3 के दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। पहले प्रश्न को पिछले दिन हमने हल किया है पिछले वीडियो में। दूसरे प्रश्न में दिखाना यानी सिद्ध करना है, यहाँ दिया हुआ है पहला tan 48, tan 23, tan 42 और tan 67 इनका गुणनफल 1 के बराबर है। पहले का लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर tan 48 गुणे tan 23 गुणे tan 42 गुणे tan 67। यहाँ पर 4 कोण हैं, लेकिन 2 कोण एक दूसरे के कोटि पूरक हैं, यानी पूरक कोण हैं। यहाँ पर 48 और 42 ये दोनों एक दूसरे के पूरक कोण हैं, क्योंकि इनका योग 90 अंश है। और 23 और 67 एक दूसरे के पूरक हैं, इनका योग भी 90 अंश है। तो जो 2 कोण एक दूसरे के पूरक हैं, उनमें से किसी एक को पूरक कोण के रूप में व्यक्त करेंगे। जैसे tan 48 और tan 42 में से एक को पूरक कोण के रूप में लिखते हैं, तो इस अगर पहले वाले को लिखते हैं तो दूसरे वाले को नहीं लिखेंगे। हम tan 48 को लिख सकते 90 ऋण 42, क्योंकि 90 में से 42 अंश को घटाएंगे तो 48 मिलेगा। 23 और 67 एक दूसरे के पूरक हैं, तो इन दोनों में से किसी एक को बदलेंगे। तो फिर हम इसी को बदल देते हैं। tan 23 को लिख सकते हैं tan 90 ऋण 67, और इन दोनों को छोड़ देंगे tan 42 tan 67। पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात पिछले दिन बताए हैं। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा cot 42, थीटा की जगह पर 42 अंश है। tan 90 माइनस थीटा यहाँ भी काट होगा, और यहाँ थीटा की जगह पर 67 है, तो यहाँ पर हो जाएगा cot 67 tan 42, और tan 67 को यहीं छोड़ देंगे। एक और सूत्र भी पढ़े हैं। हम जानते हैं कि tan और cot एक दूसरे के विलोम यानी व्युत्क्रम होते हैं, तो cot थीटा बराबर 1/tan थीटा हो जाएगा। cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। अगर उसका प्रयोग करें तो cot 42 को हम लिख सकते हैं 1/tan 42। ठीक इसी प्रकार cot 67 को लिख सकते हैं 1/tan 67। tan 42 और tan 67 को यहीं छोड़ देंगे। हम देख रहे हैं tan 42 से tan 42 और tan 67 से tan 67 कट जाएगा, और मिलेगा 1, जो हमारा राइट हैंड साइड है। ठीक इसी प्रकार इसके दूसरे भाग को भी हल करेंगे। दूसरे भाग में फिर हम लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक हैं, और ये दोनों कोण भी एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसमें से या तो कास वाला या साइन वाला किसी एक को हम पूरक कोण के रूप में व्यक्त करेंगे। हम कास वाला पहले हैं, इसी को बदलते हैं। कास 38 को लिख सकते हैं कास 90 ऋण 52, और कास 52 को लिख सकते हैं कास 90 ऋण 38। 90 में से 52 को घटाएंगे तो 38 मिल जाएगा, और यहाँ पर 90 में से 38 को घटाएंगे तो फिर 52 मिल जाएगा।
दूसरे भाग को यहीं पे छोड़ देंगे, साइन 38 और साइन 52। हम जानते हैं कि कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो यहाँ पर ये साइन 52 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी कास 90 माइनस थीटा से ये हो जाएगा साइन 38, इसको वैसे ही छोड़ देंगे, साइन 38 साइन 52। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों मान समान है, ये धन में है और ये ऋण में है, ये दोनों कट जाएगा और आंसर 0 होगा, जो हमारा राइट हैंड साइड है। ठीक इसी प्रकार इसके अगले प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। चलिए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, यदि tan 2a बराबर cot a ऋण 18, तो a का मान ज्ञात कीजिए जहाँ 2a एक न्यून कोण है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ दिया हुआ है tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18। हम यहाँ पर cot इसको पूरा थीटा माने, a ऋण 18 को अगर थीटा माने तो cot थीटा को लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। ये पूरा कोण वाला हम पिछले दिन बताए हैं कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। तो हम इसको थीटा माने, a ऋण 18 को अगर थीटा मानते हैं तो cot थीटा को लिख सकते हैं कि tan 90 माइनस थीटा। यहाँ पर लिख सकते हैं कि tan 90 माइनस इस पूरे कोण को a ऋण 18 को, अब यहाँ पर tan 2a बराबर tan, ये पूरा कोण है तो दोनों तरफ के tan को हटा देंगे तो मिलेगा 2a दिस इज इक्वल टू इस पूरे कोण के बराबर, यानी कि 90 माइनस a माइनस 18। सरल कर लिया जाए, 2a इज इक्वल टू 90 माइनस a प्लस 18। a को इधर पक्षांतर करें तो 3a दिस इज इक्वल टू, ये जोड़ देंगे तो 108, इसलिए a इज इक्वल टू 3 3 के 9 और 3 6 के 18, 36। और यही हमारा आंसर है, क्योंकि a का मान ही हमें ज्ञात करना है। इसके बाद ठीक इसी तरह चौथा और पांचवा प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। एक बता दे रहे हैं, चलिए चौथे प्रश्न को बता देते हैं। चौथे प्रश्न में दिया है कि यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि
ए प्लस बी बराबर 90 अंश, ए प्लस बी बराबर 90 अंश। चलिए इसको सिद्ध करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि tan a बराबर ये cot b, tan a बराबर cot b, तो हमको यह सिद्ध करना है। tan a बराबर cot b को फिर हम पूरक कोण की सहायता से लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है, तो cot को लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा के जगह पर क्या यहाँ पे है b, तो 90 माइनस b। हम cot b को लिख सकते हैं tan 90 माइनस b, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। अब यहाँ पर दोनों तरफ tan है, tan a बराबर tan 90 माइनस थीटा, तो दोनों तरफ के tan को अगर हटा दें तो यहाँ से मिलेगा a इज इक्वल टू 90 माइनस b, या हम पक्षांतर कर लें तो a प्लस b इज इक्वल टू 90, जो हमें सिद्ध करना है। बहुत ही सरल प्रश्न है, थोड़ा सा अभ्यास करने पर निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। पांचवा लगा लेंगे सेम इसी तरह। छठवें को देखते हैं। छठा प्रश्न में यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हों, यदि ए बी तथा सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हैं, तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। यदि ए बी तथा सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हैं, तो हमें दिखाना है कि साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। चलिए जो दिया है वहीं से चलते हैं। चूंकि बिंदु ए बी तथा सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हैं, इसलिए निश्चित रूप से a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 180 अंश। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। यहाँ पर यदि a को पक्षांतर कर दें तो b प्लस सी बराबर 180 ऋण a, 2 से भाग दे दिया जाए तो b प्लस सी बाई 2 ये बराबर हो जाएगा 2 से इधर, जब लेफ्ट हैंड साइड में 2 से भाग दिए हैं तो राइट हैंड साइड में भी भाग दे देंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 90 माइनस ए बाई 2। चलिए इसको समीकरण नंबर 1 कर देते हैं और इसका प्रयोग हम आगे करेंगे। अब जो सिद्ध करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। नाउ लेफ्ट हैंड साइड हमारा है साइन बी प्लस सी बाई 2, साइन बी प्लस सी बाई 2। बी प्लस सी बाई 2 के जगह पर हम लिख सकते हैं 90 माइनस ए बाई 2, साइन 90 माइनस ए बाई 2। ये समीकरण 1 से हम अभी निकाले हैं कि b प्लस सी बाई 2 बराबर 90 माइनस ए बाई 2। साइन 90 माइनस थीटा, अगर इस पूरे को हम थीटा मान लें तो साइन 90 माइनस थीटा पिछले दिन बताए हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस
a/2 और यही हमारा राइट हैंड साइड है, अर्थात प्रूव्ड।